यूं तो बड़ी खराब है गांव की सरपंची। मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरा दोस्त भज्जी गांव का सरपंच बन जाएगा तो बहुत मजा आएगा गांव की सरपंची चलाने में। पर सास को पहला दिन ही खराब लग रहा हमारा तो। सही कह रहा तू बिल्कुल। पूरी रात में यूं ही सोच रहा है कि सुबह उठते ही सबसे पहले गांव वालों के पास जाना है और उनसे उनकी समस्या पूछनी है और कुछ दिनों में इनकी समस्या दूर कर दूंगा। पर ये सास के ऐसी समस्या बता रहे हैं, कोई तलाक करवा रहा है, कोई अपनी बेटी की शादी मौत करवा रहा है। ये समस्या है। मैं गांव की छोरी से शादी करने के लिए सरपंच बनाऊं? सहोरी ना नेगवी गांव वाले में। वैसे भज्जी गांव के हर एक लोग एक जैसे थोड़ी होंगे। गांव में कोई कोई होगा जो उनकी बुद्धि सटिया गई है। अब और काई के पास चल रहे हैं, उनकी समस्या पूछेंगे जाके। का है वो सरपंच जी, कैसे परेशान से लग रहे हो? हाँ? आज तो तुम्हारा पहले दिन है गांव की सरपंची का और पहले दिन ही इतना गुस्सा। यार भैया, मैं गुस्सा में हूँ तो और क्या करूँ? सुबह सुबह उठते ही मैं गांव में दौड़ के घर गया उनकी समस्या पूछने। उन्हें मेरा मूड चटका दिया। एक बुढ़िया कह रही मोदी कि मेरा तलाक करवा दो, बुड्ढे थे मैं यहाँ के संग में रहूंगी। अब मैं वहाँ को तलाक करवाने के लिए गांव का सरपंच बनाऊं? ये समस्या होती है, ऐसी समस्याओं को दूर करेगा भज्जी। चल मैंने यूं भी मान ली कि यूं बुढ़िया या तो दिमाग सटिया हो बुढ़ापे में। फिर मैं एक और के घर पे गया और वो सास को अपनी छोरी की शादी मौत करवाने की कह रहा है। सरपंच जी तुम ही करना मेरी छोरी की शादी। क्या मेरी बेटी को हर कोई फेल करके जा रहा है? तो सरपंच जी ऐसा करो, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना। मैं वापस शादी करने के लिए गांव का सरपंच बनाऊं? कोई ढंग से अपनी समस्या ही न बता रहा है। हाँ, ऐसी बात सुनकर तो गुस्सा आए वो यार। सही सही कह रहा तू। ऐसी बात करी जाने कोई गांव के सरपंच थे? का है वो खज्जी? वो पापा भज्जी गांव में गए कहिए गांव वालों की समस्या पूछने। अच्छा फिर? तो या को गांव वाले ऐसी ऐसी समस्या बता रहे हैं। कोई अपनी बेटी की शादी याते करवाने की कह रहा है और कोई यूं कह रहा है कि मेरा तलाक करवा दो मेरे पति से। क्या? हाँ, यही मार तो भज्जी यहाँ पे मुंह फैला के बैठा है। अब तुम्हें बताओ, काई छोरी की शादी नहीं है रही है तो भज्जी बात शादी करेगा? और काई घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो पति पत्नी में तो वहाँ को यूं तलाक करवाएगा? इरे पति पत्नी भी तो बुढ़िया बुड्ढे 80 साल की बुढ़िया है और बुड्ढा भी कम से कम 85 साल का। उनको तलाक कराऊंगा मैं? मूड खराब कर रहे हैं गांव वाले। अरे भज्जी बेटे, मैं समझता हूँ तेरे गुस्से को। अगर तेरी जगह और कोई होता वो भी उन बातों को सुनकर गुस्सा हो जाता। अब बेटा तू गांव का सरपंच है तो ये समस्याएं तेरे को कैसे न कैसे करके दूर करनी पड़ेंगी। वही एक अच्छा सरपंच कहलाया जाता है जो हर एक समस्याओं को दूर करता है। घर पर गुस्सा होकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। बेटा तू गांव वालों ने सरपंच बनाया है तो उनकी समस्या तेरे को दूर करनी पड़ेगी। कैसे न कैसे करके उनकी समस्या दूर कर। अगर किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए कोई लड़का ढूंढ, उसकी शादी करा। और किसी दादा और दादी में लड़ाई हो रही है तो उनकी लड़ाई को दूर कर, उनको आपस में मिला। तभी तू गाँव का अच्छा सरपंच कहलाया जाएगा। और तेरी यही खासियत देखकर गांव वाले तेरे को हर बार गांव का सरपंच बनाएंगे। समझा बेटा? अब मुझको बात छोरी की शादी कराने के लिए बिचौलिया भी बनना पड़ेगा? अरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बेटा तेरे को। अच्छा बनो मैं गांव का सरपंच। पापा अब मेरा समय हो चुका है इस दुनिया को छोड़ने का। अरे बेटी ऐसा आगे मत आना पापा, नहीं मैं अभी लटक जाऊंगी। अरे बेटी नहीं आ रहा, मैं आगे नहीं आ रहा। तू ऐसा मत कर। मुझे पता है पापा आप मेरी शादी को लेकर कितने परेशान हो, पर पापा मैं आपको परेशान नहीं देख सकती और मैं बिना शादी के भी नहीं जी सकती पापा। और मुझसे इस दुनिया में कोई शादी नहीं करेगा तो मेरा इस दुनिया में जीने का क्या फायदा? मैं इस दुनिया को छोड़कर सीधे भगवान के पास जाऊंगी पापा और उनसे पूछूंगी मुझे ऐसा क्यों बनाया? अरे मुझे इतना छोटा और मुझे इतना मोटा क्यों बनाया जो मैं किसी को पसंद नहीं आई? मैं भगवान जी से कहूंगी पापा कि मेरे लिए एक जीवन साथी बना देते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? मैं पापा बहुत लड़ूंगी भगवान जी से। उनको बताऊंगी कि मेरा भी मन शादी करने का था, मेरा भी मन बालक बच्चे पैदा करने का था, पर तुमने मेरे लिए कोई जीवन साथी बनाया ही नहीं। हाँ? अरे बेटी ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भगवान ने तेरे लिए कोई लड़का जरूर बनाया होगा। नहीं बनाया पापा, नहीं बनाया। अगर भगवान ने मेरे लिए लड़का बनाया होता तो वो कब का मिल चुका होता और मुझे देखकर कहता कि मुझे ये लड़की पसंद है, मैं करूंगा इससे शादी। पर पापा इतने सालों से वो लड़का मिला ही नहीं है तो मेरे लिए भगवान जी ने कोई लड़का बनाया ही नहीं है। तो पापा मैं इस दुनिया में नहीं जी सकती। मेरी हर एक सहेली की शादी हो गई है पर पापा मेरी शादी नहीं हुई है। तो पापा आप ही बताइए मैं इस दुनिया
10 साल बाद मेरे पापन के घर रिश्ता आया मेरी मम्मी को, और मेरी मम्मी है पहली नजर में ही पापन से प्यार है मेरे पापन के मुंह पे उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मैं इनसे ही शादी करूंगी, अगर मेरी इनसे शादी नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगी। और मेरे पापा ये सब सुनकर इतने खुश हुए, उनके मन में लड्डू फूटने लगे, अरे यही है मेरी जीवन साथी। तो फिर मेरे पापा की मेरी मम्मी से शादी हुई, और आज भी मेरे मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करें। और तो को तो अभी 3 ही साल हुई है, तू तो 3 ही साल में ही ऐसी है गई है जैसे तो को जीवन साथी मिलेगा ही ना। अरे भगवान जी ने तेरा जीवन साथी जरूर बनाया है। अरे तुम स्मार्ट भी हो, तुम्हारे लिए तो लड़का भाग के आएंगे, भाग के। धनुआ बताइए कितनी स्मार्ट है ए मुझे तो बहुत स्मार्ट लग रही है यू। पता नहीं इनको लड़का क्यों ना मिल रहा कोई। यू तो बहुत स्मार्ट है। अगर मैं स्मार्ट हूँ तो आप ही मेरे से शादी कर लो। बताओ करोगे मेरे से शादी अगर मैं आपको इतनी स्मार्ट लगती हूँ तो? वो है ना, मैं तुमसे कर लेता शादी, पर मेरी जीवन साथी मुझको मिल गई है। भगवान जी ने तुम मेरे लिए नहीं बनाई हो, भगवान जी ने तुम्हारे लिए कोई और लड़का बनाया है। मुझको तो मेरी जीवन साथी स्कूल में ही मिल गई, सब्बो नाम है वाको। अगर मुझको मेरी जीवन साथी ना मिली होती ना तो मैं जरूर करता तुमसे शादी। मैं नहीं रह सकती इस दुनिया में, मेरा जीवन साथी है ही नहीं इस दुनिया में। तो पापा मैं चलती हूँ इस दुनिया से। रुक जा चोरी, रुक जा, मैं ढूंढूंगा तेरा जीवन साथी। तू बस मुझको 24 घंटा का टाइम दे दे, 24 घंटा को तेरा जीवन साथी 24 घंटा में ढूंढ कर तेरे कदम में लाके घेर दूंगा मैं। ऐसा काम मत कर पा तू, हम ढूंढेंगे तेरा जीवन साथी, सरपंच जी ढूंढेंगे तेरा जीवन साथी। सच कह रहे हो? अरे भज्जी ने कभी झूठे वादे नहीं किए हैं, अगर तुझसे कह दिया तो कह दिया, तेरा जीवन साथी तेरे को 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा, और तेरी शादी जरूर होगी, और तेरे बालक बच्चे भी जरूर होंगे। ये सरपंच जी का वादा है। अब उतरिए नीचे। आजा बेटे नीचे आजा। अब सरपंच जी ने कह दी ना 24 घंटा के अंदर तेरा जीवन साथी मिल जाएगा। अब उतरिए नीचे। यू ही ना बात। अब छोरी तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, अब हम लाएंगे तेरे लिए लड़का ढूंढ के। आजा धनुआ, टाइम बर्बाद न करना, मैंने 24 घंटा को वादा करवाया छोरी से। आजा जल्दी। हे हेलो गर्ल। हाँ बताइए, क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? अरे जरूर बात कर सकते हो, बताइए क्या बात है। तो आप मेरे को इतना बताइए, अगर भगवान जी ने मेरे को गटवा बनाया है तो सोच समझ कर ही तो बनाया होगा। मेरा भी इस धरती पर कोई कर्तव्य होगा, इसलिए तो मेरे को छोटा और मोटा बनाया गया है। अरे ऊपर वाला जो भी फैसला लेता है सोच समझ कर ही लेता है। किसी को मोटा बनाता है तो किसी को छोटा बनाता है, किसी को लंबा बनाता है तो किसी को बनाता ही नहीं है। अरे बात बताइए ना, क्या बात करनी है? आप ऐसे घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे बोलिए क्या बात है। बात? अरे बात तो बहुत छोटी सी है, पर उस छोटी सी बात को बताने में मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है, मैं कैसे बताऊं आपको। मुझे ही पता है मैं कितनी कठिनाइयों से गुजर रहा हूँ और कैसे अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। अरे आप घबराइए मत, बताइए क्या बात है। तो आप मुझको यू बताओ, मैं तुमको कैसा लगूं? अरे आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। और मैं स्मार्ट लग रहा हूँ ना लग रहा? हाँ स्मार्ट लग रहे हो। और जो मेरे शरीर पे ये टैटू बन रहे हैं ये आपको कैसे लगे? ये ये भी अच्छे हैं। और ये मेरे सोने का दांत, बताइए बताइए। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ये भी। अरे हाइट ही तो छोटी रह गई है, पर अमीरी में कोई कसर नहीं छोड़ी है पप्पू ने। अब तुम हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो, बात बताइए क्या बात है। बात यूं है, तुम में तो कोई सी मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। बच्चा मत समझिए मेरे को। अरे हर तरह से खुश रखूंगा आपको, बहुत पैसा कमाया है मैंने, पैसे में नंबर 1 हूँ मैं, नंबर 1। और मेरी बलियान पे देखो नंबर 1 लिख रहा है ना। हाइट ही छोटी है, वैसे बहुत बड़ा हूँ मैं। कर लो मेरे से सेटिंग। मेरे से आज तक किसी ने सेटिंग नहीं करी है। मेरा भी मन करता है अपनी गर्लफ्रेंड बनाना और उसको ओयो में ले जाना और फिर उसके साथ छुआ छुई खेलना। आप अपनी शक्ल तो देखिए एक बार। अभी तो तुम कह रही कि स्मार्ट लग रहे हो, अब का देखूं मैं अपनी शक्ल में? अरे हमें देख और अपने आप को देख, अपने लेवल के लड़के ढूंढना तू। अभी कोई और होता ना मैं इसमें चांटी लगा देती। मैं तो बड़ी उम्मीद के साथ आया तुम्हारे पास कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी और आप भी मना कर रही हो।
अरे आप कहो तो मैं आपके भी एक सोने का दांत लगवा दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है। मुंह न लगवाना सोने का दांत। अरे क्या बात चल रही है यहाँ पर? कैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है? तू कौन है भाई? नेक तमीज से बात कर। न्यो न्यो पूछ तुम कौन हो भाई? क्या तू कौन है भाई? लट से मार रहा हो खामखारी। अरे मैं सरपंच हूँ रजियागढ़ी गांव का। इज्जत से बात कर, तो बड़ा हूँ मैं। सरपंच का हो भाई? सरपंच मतलब सर में ज्यादा पंच मारते होंगे तुम हैं? पागल वागल होगा। और वही सरपंच कहते दिखे। अरे सरपंच होता है गांव का मुखिया, गांव का सबसे बड़ा आदमी। गांव में जो भी काम होता है सरपंच से पूछकर होता है, सरपंच से पूछकर। फिर तो बहुत बड़े आदमी हो तुम। अरे ये लिया तो मैं तो कह रहा हूँ, एक तमीज से बात कर मोते। बताओ क्या बात है? अरे बातचीत तो होती रहेंगी, पर मुझे पता है तू बहुत परेशान है। जिस तरह की तेरी हाइट है तो मुझे लगता है तूने आज तक किसी लड़की से सेटिंग ही नहीं करी है। क्या कोई लड़की तेरी गर्लफ्रेंड बनी है आज तक? यही बात की तो प्रॉब्लम है। यही चीज हो पाई है मेरी जिंदगी में। सास की एक भी लड़की ने मुझे सेटिंग ना करी है। पर मैं तो चाहूँ कई लड़की से खूब प्यार करना, पर कोई लड़की मोते ही प्यार न करना चाहे। अरे काय को टेंशन ले रहे हो? तू काय को मुलटका रहा हो? सरपंच जी है ना। आप कराओगे मेरी सेटिंग? अगर आप मेरी सेटिंग करवा दोगे तो मैं आपको एक सोने का दांत लगवाऊंगा। बहुत पैसा है पप्पू पर। या अपने सोने का दांत अपनी गांड में उड़स ले और मोती उतनी बात कर जितनी मैं कर रहा हूँ। तू का मुझको हाथ समझ रहा हो? मुझको गरीब समझ रहा हो? सास के तो खरीद दूंगा नहीं खड़ा खड़ा। जान तो ना दिखा भी मेरे पापा ने। यही शहर में रहने मेरे पापा, यही शहर में मैं गांव को सरपंच बेशक हूँ, पर मेरे पापा और मैं भी यही शहर में रहूं। तो मैं तो जितनी बात करता हूँ उतनी बात कर मोते, मूड में चटका मेरा। सेटिंग वेटिंग तो कराऊंगा ना तेरी, सीधी शादी कराऊंगा। एक लड़की है मेरी नजर में, शादी करेगा बातें कहाँ रखो सेटिंग में। अगर काई ने पकड़ लिया तो तेरी गांव में इतना डंडा बाजेगा, फिर जेल लगते होगी। तो या तो बढ़िया शादी कर, बालक बच्चे पैदा कर और पैसा तो जितना है उन बालकन पे खर्च करवा पैसा। तो बता करेगा शादी? लड़की की टेंशन मत लियो, बहुत सुंदर लड़की है। सच में सरपंच जी? और का मैं तो झूठ बोल रहा हूँ? बता राजी हो तो? हाँ राजी हूँ। करवा दो मेरी शादी। आजा फिर जल्दी अब। यहीं रुक पहले। हाँ बताओ। देख शादी तो तेरी हम करवा देंगे और वह गांव में भी तुमको बुलाएंगे और तुमको वह लड़की भी दिखाएंगे और तेरे पापा ने भी बुलाएंगे। पर कुछ बात हमारे खटक रही है। हाँ बताओ क्या बात है? देख काई लड़की की शादी हम तोते करा रहे हैं, पर हमें भी तो पता होनी चाहिए तू कैसा है कैसा ना है, बिगड़ा हुआ तो ना है, दारू वारू तो ना पीवे, सिगरेट विगरेट तो ना उड़ावे। यह चीज की भी तो जानकारी लेनी पड़ेगी हमें। बिल्कुल भी शौक नाम होगा तो ऐसे। अरे ये तो साली बेकार चीजें हैं। तो कैसे मालूम ये सब बेकार चीजें? अरे लोग बाहर का चूतिया है जो दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और तू उन्हें बेकार बता रहा है। तेने पी है क्या कभी जो तुमको बेकार लगी है? यो पीना है। हमारे पड़ोस में एक दारू वारू पीवे तो वो रोज नाली में लड़का हुआ डोले, तो मैं तुमको अंदाजा लग जाए यू मादरचोद आदमी या दारू पी के या नाली में पड़ा हुआ डोल लो तो बेकार ही होगी। अच्छा चल अब यह बात बता, तेने सच में आज से पहले काहे थे सेटिंग न करी? अगर तेने आज तक काहे थे सेटिंग न करी है तो तू मुझको यह बात बता, दुग्गी का हो गए? दुग्गी मतलब एक दो को बोल रहे हो ना तुम? दो को सच में जाने तो दुग्गी का हो गए? अरे एक के बाद जो अंक आवे दो वही तो बोले दुग्गी। अरे हमारे घर के पास बहुत जने ताश खेले हैं तो वही में वो इक्की दुक्की ऐसे करते रहे में, तो वही दुक्की की तो बात कर रहे हैं जहाँ पे दो बनो रहे का ताश पे दो कोई तो बोले दुक्की। भज्जी सही है यू छोरा, या ने करी ना आज तक आए थे सेटिंग। चल अब कोई बात न खटक रही हमारे, अब करा देंगे तेरी शादी हम, बेफिक्र रह तू।